नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। मंडी में क्या भाव चल रहा है, कोई बताएगा? जब आप किसी महिला की तस्वीर पोस्ट करके ये पूछते हैं तो इसके पीछे क्या भाव होता है? मंडी में तो सही रेट मिलता है। किसी महिला को मंडी से टिकट मिलने पर जब आप ये पोस्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या नियत होती है? क्या विरोध के तमाम रास्तों पर हार मानकर एक ऐसी ओछी बात कह देना चाहते हैं जिससे बाकी बातें बाद में? सबसे पहले एक औरत की अस्मिता, उसके मान, उसकी इज्जत पर प्रहार हो। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से कंगना रनौत के लिए लिखी गई इस पोस्ट पर हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण के तमाम प्रयासों पर ये बिलो द बेल्ट हमला है। आप कोई भी हो, राजनीति, धर्म, पार्टी और रंजिश से परे आप औरत पर अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो आप में और गली के उन शोहदे, उन बदमाशों में कैसे फर्क किया जाए जो घर से निकलते ही औरतों पर छींटाकशी करते हैं, सीटी बजाते हैं, जिनसे घबराकर उन लड़कियों के घर वाले उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते कि बाहर जाओगी तो इज्जत का खतरा है। सोचिए जरा, कितनी लड़कियां राजनीति में आने का सपना देखती होंगी, लेकिन इसी तरह की बेशर्म बयानबाजी की वजह से कभी भी अपने घर वालों को राजी नहीं कर पाएंगे कि अगर राजनीति में आई तो उनका भी चरित्र हनन नहीं होगा। जब मैदान बराबरी के लिए खुला है तो हुनर, टैलेंट, काम की बजाय एक औरत को उसकी गरिमा पर प्रहार करके ही एक औरत से क्यों लड़ा जाता है? आपने कितनी फिल्में देखी होंगी जिसमें यही दिखाया गया कि रेप केस अदालत में जब पहुंचता है तो अदालत में लड़की से कैसे और कितने तरीके से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। क्या इन सवालों से डरकर अन्याय की शिकार कोई लड़की अदालत तक ना पहुंचे? वक्त बदला है, समाज में जागरूकता आई है, लोग अपने और महिलाओं के अधिकार के लिए सजग हुए, तो आज हालत ये है कि छेड़खानी के मामले भी अदालत तक पहुंच पाते हैं। सेना में महिलाओं की भर्ती पर भी सबसे पहले यही बात आती थी कि इज्जत कैसे बचाएंगी। किसी की प्रतिभा को उसके जेंडर पर रोक देना ये निश्चित तौर पर अन्याय है और भारत अब इससे आगे बढ़ रहा है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का एक डायलॉग है कि औरत की इज्जत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी सपा नेता आजम खान ने बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा के लिए अमर्यादित टिप्पणी की थी। राजनीति ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेत्री हो या खिलाड़ी, उनके चरित्र, आचरण और व्यवहार का रिमोट लोग अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। पति की मृत्यु के बाद अभिनेत्री मंदिरा बेदी का जीन्स पहनना लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि समाज की जीन्स में यही था कि वो उसे छाती पीटते देखना चाहती थी। सुप्रिया श्रीनेत को लोग जवाब देते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर गाली वाली मैडम लिख रहे हैं। ये भी सही नहीं है। साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं को उनके हुनर का हक तो दिया, लेकिन इस लड़ाई में भी अगर आप इतिहास में जाएंगे तो औरतों पर अपमानजनक बयान ही पाएंगे। जेडीयू के दिवंगत नेता शरद यादव ने 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर जब बहस हुई थी तो कहा था, इस बिल का फायदा सिर्फ और सिर्फ परकटी औरतों को पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? साल 2017 में भी उन्होंने कहा था कि वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। क्या सोच का ये फर्क ही भारत में औरतों की सफलता में बाधा है? साल 2017 में ही यूरोप के एक सांसद जानुस कोर्विन मिक्के ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं। उन्हें 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, उनके अलाउंस यानी दैनिक भत्ते भी बंद कर दिए गए थे और 1 साल के लिए संसद का प्रतिनिधित्व करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन भारत में ऐसे मामलों में बयानबाजी तो बहुत होती है, निंदा भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। पहली बार संसद के दोनों सदनों में 100 से ज्यादा महिला सांसद हैं। लोकसभा में कुल सांसदों का 15% और राज्यसभा में 27 महिलाएं सांसद हैं, जो 238 सांसदों के बीच 10% माना जाता है। भारत महिला सांसदों के मामले में 189 देशों में 142वें नंबर में आता है। महिलाओं की 33% भागीदारी के साथ संसद में तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये है क्या वो अपनी प्रतिभा के बल पर मान पा पाएंगी? क्योंकि आरक्षण तो समान अधिकार की पहली सीढ़ी है, अभी तो लड़ाई लंबी है। जो जन्म से पहले पैदा होने की लड़ाई लड़े, घर से बाहर निकलने के लिए लड़े,
समान अधिकार के लिए लड़े, सम्मान बचाने को लड़े, जीवन पर्यंत अपने अस्तित्व के लिए लड़े, वो हर महिला योद्धा होती है और योद्धाओं के भाव नहीं लगते। धन्यवाद।